तो वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मेरी बाइक में एक बहुत बड़ा मेजर एक्सेसरी लगने वाली है। बहुत दिनों से मैं इसका वेट कर रहा था। मैंने काफ़ी टाइम लिया ये एक्सेसरी सेलेक्ट करने में बिकॉज़ मार्केट में काफ़ी सारी एक्सेसरी अवेलेबल है फॉर न्यू हिमालयन। मैंने काफ़ी एक्सेसरीज़ को देखा, दे आर ऑल गुड, नथिंग लाइक दैट कि कोई क्वालिटी इशू है, बट मुझे डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से एक पर्टिकुलर ब्रांड का एक एक्सेसरी काफ़ी पसंद आया, स्पेसिफिकली क्रैश गार्ड। तो वो मैंने ऑर्डर किया और वो है लेजेंडरी कस्टम बिल्ड फ्रॉम बैनिडोस पिट स्टॉप। तो वो मैंने आई थिंक हफ्ते 10 दिन पहले उसको ऑर्डर किया था और ये कल या परसों ही मेरे को डिलीवर हुआ है। आप देख सकते हैं मैंने अभी उसको अनपैक भी नहीं किया है। मैंने क्रैश गार्ड और रियर फुटरेस्ट मैंने दो आइटम ऑर्डर किए थे। अभी मैंने देखा नहीं है और बॉक्स में भी मुझे कुछ ऐसी डिटेल नहीं दिख रही है, बट अभी मैं अनबॉक्स करूँगा तो वो पार्ट्स इसमें आई एम श्योर अवेलेबल होंगे। हाउएवर मेरी बाइक काफ़ी गंदी है, सो डोंट माइंड अबाउट दैट बिकॉज कल मैं कैंपिंग के लिए गया हुआ था और ये बॉक्स मेरे पीछे से मुझे डिलीवर हुआ। हाउएवर तो बाइक काफ़ी गंदी है, पहले पार्ट को मैं लगवा लेता हूँ और उसके बाद फिर बाइक को वॉशिंग के लिए दूंगा। तो चलते हैं सीधे गैराज और क्रैश गार्ड और फुटरेस्ट को इंस्टॉल कराते हैं। एक चीज़ और थोड़ा सा मेरे नोटिस में आया है, ये डस्ट तो दिख रहा है बट ये कुछ तो यहाँ पे ओवरफ्लो हुआ है। वो क्या चीज़ है, थोड़ा सा एक बार सीट खोल के देखता हूँ फिर पता चलेगा। तो जस्ट अभी ये पैनल साइड का खोला है और नोटिस किया है कि पेट्रोल मैंने टॉपअप पूरा करवाया था, फुल भरवाया था, वो अब नहीं करूँगा बिकॉज़ ये पेट्रोल ओवरफ्लो हुआ है। अब ये कल जैसा कि मैंने आपको बताया मैं ऑफ रोडिंग करने गया था, गाड़ी काफ़ी उछली है, काफ़ी रफ़ टेरेन पे गई है और मेरे ख्याल से उसी की वजह से ये जो पेट्रोल पूरा टॉपअप था, फुल था, उसकी वजह से ये। और एक्चुअली आई वाज़ वंडरिंग क्योंकि पेट्रोल ज़रूर लीक हुआ है बिकॉज़ मतलब फुल टैंक था और लोनावला से मैं वापस आया हूँ। हाँ, लोनावला से मैं वापस आया हूँ और टैंक मेरा बिल्कुल ज़ीरो पे आ गया है। तो पेट्रोल अच्छा खासा गिरा है। तो अब आई विल बी केयरफुल, मैं अब बिल्कुल पेट्रोल को फुल टैंक नहीं कराऊंगा। बट दिस इज़ वियर्ड, मतलब ये ऐसा होना नहीं चाहिए, आई डोंट नो, बट ये एक अपडेट है आप लोगों के लिए। ओके गाइस, तो फटाफट अब अनबॉक्स करते हैं। हाँ, ये कटाई नहीं करनी है, खुलाई करनी है। तो फटाफट इसको अनबॉक्स किया जाए, देखा जाए कि पार्ट्स क्या क्या आए हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया, 2 पार्ट्स ऑर्डर किए थे, क्रैश गार्ड और रियर फुट रेस्ट। वाह, फुटपैक की क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है। थिकनेस देखो, काफ़ी अच्छा थिकनेस है और हैवी है, काफ़ी अच्छा हैवी मेटल है एंड आई एम श्योर दिस विल बी वेरी वेरी कंफर्टेबल फॉर द पिलियन। तो जो मेरी वाइफ की तो मेरी बीवी की जो कंप्लेंट थी, ये फुटपैक काफ़ी पतला है और उसको थोड़ा सा दिक्कत जाती है, तो दिस विल डेफिनेटली रिजॉल्व द पर्पस। अभी जो सबसे मेन पार्ट है उसको निकालते हैं, वो है क्रैश गार्ड, जिसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। और डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी बिकॉज़ यहाँ पे कुछ नई शॉप बन रही है तो उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये है स्लाइडर्स जो क्रैश गार्ड में लगेंगे और इसके अंदर ही शायद मुझे इसका मैनुअल भी दिख रहा है। इसका भी जो बिल्ड क्वालिटी है काफ़ी अच्छा लग रहा है, सॉलिड लग रहा है और सो भी इसकी वेल्डिंग भी। तो बाबर भाई भी इधर पैरेलली काम कर रहे हैं, इसको भी ज़रा फटाफट खोल लिया जाए और देखें इसके अंदर क्या क्या मिलता है। वाओ, लुक्स गुड। और इसमें आपको यहाँ पे ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी और ये इसका एक मैनुअल है, थोड़ा सा फट गया है बट देन इसमें क्या क्या इंक्लूड है वो आपको पूरा देखने को मिल जाएगा। कितने बोल्ट्स हैं इसमें, टोटल आपको 13 पार्ट्स मिलेंगे जो इस क्रैश गार्ड में यूज़ होने वाले हैं। तो उन सब का एक चार्ट दिया हुआ है, कौन सा पार्ट कहाँ लगेगा।
ओके दोस्तों, तो अभी जस्ट मैं बाइक वॉश करा के लाया हूँ। जैसा कि आपको बताया, कल मैंने काफ़ी अच्छी खासी ऑफ रोड ट्रेल में मैंने इस बाइक को लेकर गया था बिकॉज ऑफ द कैंपिंग, और उसकी वजह से बाइक काफ़ी ज़्यादा गंदी हो चुकी थी। तो मैंने एक अच्छा सा डीजल वॉश इसको करवाया है। फॉर नाउ मैंने अभी इसमें, जैसा कि आपको दिखाया थोड़ी देर पहले, क्रैश गार्ड लगाया है और काफ़ी तरीके से इसको इंस्टॉल किया गया है बिकॉज इसके जो साथ में एसेसरी नट एंड बोल्ट्स जो भी पार्ट्स आए थे वो काफ़ी प्रिसाइज थे, उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी और फिनिशिंग मेरे को ओवरऑल इस क्रैश गार्ड की काफ़ी अच्छी लगी। अब जैसा कि आपको पता है कि हिमालयन के काफ़ी सारी एक्सेसरी मार्केट में अवेलेबल है फ्रॉम डिफरेंट ब्रांड्स, बट मैंने बेनिडोस पिट स्टॉप का ये क्रैश गार्ड इसलिए चुना क्योंकि पर्सनली मुझे इसका डिज़ाइन काफ़ी पसंद आया। देयर आर मैनी अदर क्रैश गार्ड अंडर डिफरेंट ब्रांड नेम, बट ऐसा नहीं है कि उनकी क्वालिटी और उसकी क्वालिटी में ज़्यादा कोई डिफरेंस है। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द डिज़ाइन मैंने ये पर्टिकुलर मॉडल और ये डिज़ाइन चूज़ किया। तो इसका अगर आप क्रैश गार्ड देखेंगे तो जो इंजन के साइड के लिए जो थोड़ा सा बाहर प्रोट्यूड हुआ है एक बार, वो काफ़ी अच्छा है बिकॉज अगर बाइक गिरती है और पत्थर वगैरह बिल्कुल पास में हो तो वो आपके केसिंग को बचाएगा। यही साथ ही साथ इसका स्लाइडर है, जो स्लाइडर ऑलमोस्ट बाइक के, अगर मैं आपको सामने से दिखाऊं तो स्लाइडर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बाहर साइड निकला हुआ है। तो उसकी वजह से जब भी अगर बाइक कभी गिरती है अनफॉर्चुनेटली तो पूरा जो इम्पैक्ट है वो स्लाइडर्स ले लेंगे। तो ओवरऑल मुझे इसका बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी स्टर्डी लग रहा है और आप वेल्डिंग भी देखेंगे तो काफ़ी फिनिशिंग है। अगर आपको मैं इसकी फैक्ट्री की जो वेल्डिंग दिखाऊं और इसकी अगर वेल्डिंग में आप थोड़ा सा गौर दें तो ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। पाइप का गेज भी मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है। आई एम नॉट टू श्योर इसका गेज कितना है, बट अगर मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली तो यहाँ पे आपको अभी स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो इट जेल विद द टैंक गार्ड, ज़्यादा कुछ ऐसा फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। थोड़ा सा ये मैट फिनिश ज़्यादा इसमें दिखने को मिलेगा, ये थोड़ा सा स्मूदन है तो विच इज़ ओके, इतना ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं समझ में आएगा। तो अभी जो नेक्स्ट मेरा प्लान होगा, मे बी आई विल गो विद द रेडिएटर गार्ड। आई एम नॉट टू श्योर अबाउट द सम गार्ड, अंडर बैली जो गार्ड है वो मैं अभी श्योर नहीं हूँ कि इतनी जल्दी लगाऊँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ट्रेलिंग या ऑफ रोड पे जाने वाला नहीं हूँ। मैक्सिमम मेरी जो राइड्स होंगी वो ज़्यादातर हाईवे राइड्स होंगी और इसका ग्राउंड क्लियरेंस इतना अच्छा है तो आई डोंट थिंक मुझे इंजन गार्ड की कोई इमीडिएट ज़रूरत है। क्रैश गार्ड के साथ साथ मैंने जो एक और पार्ट लगवाया है वो है फुट पैक, बिकॉज मेरी वाइफ ने मेरे को कंप्लेंट किया था, नॉट द कंप्लेंट सॉर्ट ऑफ, बट शी जस्ट पॉइंटेड आउट कि ये जो फुट रेस्ट है ये इतने कंफर्टेबल नहीं है एज़ कम्पेयर टू मोजो, बिकॉज मोजो में जब वो बैठती थी उसको इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आती थी, बट ऑन हिमालयन शी इज़ फाइंडिंग लिटिल बिट डिफ़िकल्ट, नॉट दैट, बट फिर भी फॉर हर कम्फर्ट मैंने ये फुट पैक लगाए हैं। इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखाया वाइल फिटिंग इट, इसका क्वालिटी बहुत अच्छी है, काफ़ी थिक है। बट एक प्रॉब्लम मुझे इसमें फेस करनी पड़ रही है, वो ये है कि जब भी मैं मेन स्टैंड लगाता हूँ तब ये थोड़ा फुट पैक पाँव में अड़ता है and it is not that comfortable. Apart from that, I'm pretty happy with the purchase I made. Just look at from this angle, it's looking really beefy और ये बाइक का ही पार्ट लग रहा है, ऐसा कुछ अलग से एसेसरी पता नहीं, मे बी आई एम गेटिंग बायस्ड, बट समहाउ आई एम फीलिंग कि ये मेरे को बहुत अच्छी एक अपील दे रहा है, कॉन्फिडेंस दे रहा है, नॉट जस्ट बाय द लुक, इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है और डेफिनेटली आपको इससे कॉन्फिडेंस ज़रूर मिलेगा। तो ये जो क्रैश गार्ड मैंने लगाया था, ये क्रैश गार्ड मैंने बेनिडोस का जो क्रैश टेस्ट वीडियो था वो देख के लगाया था। हालांकि जो उन्होंने वीडियो बनाया है और जो मेथड से उसको क्रैश टेस्ट किया है, आई रियली विश मैं ऐसी किसी सिचुएशन में ना आऊँ और ना ही मैं कभी आपको इसका एक क्रैश टेस्ट का कभी कोई रिव्यू दे पाऊँ, बिकॉज आई रियली डोंट वांट टू गेट इनटू दैट काइंड ऑफ सिचुएशन। बट हाउएवर आई रियली लाइक द बिल्ड क्वालिटी, इसका जो वेल्डिंग पॉइंट्स हैं, वेल्डिंग जो जॉइंट्स हैं, वो मुझे काफ़ी अच्छे लगे। अभी तक इट्स लुकिंग सो फार सो गुड। आने वाले समय में इसमें अगर कुछ रस्ट पड़ता है जॉइंट्स में या पॉइंट जहाँ पे भी इसको टाइटन किया गया है वो थोड़ा कुछ लूज़ होता है, या नट एंड बोल्ट्स मेरे को इसके साथ प्रोवाइड किए हैं, उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आती है या रस्ट इशू कुछ आता है तो वो अपडेट डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बट आई बिलीव दिस हैज़ द क्वालिटी जो
अभी तक मुझे जो जिस हिसाब से मैंने इस प्रोडक्ट को छू के देखा है, फील किया है, तो उस हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि क्वालिटी प्रोडक्ट है। बट आई विल डेफिनेटली शेयर द रिव्यू और द अपडेट एज सून एज आई हैव समथिंग टू शेयर विथ यू। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मैंने टोटल ऑल टुगेदर कितने एसेसरीज़ अपने लगाए हैं, कौन कौन से ब्रांड के लगाए हैं और उसका टोटल कॉस्ट मुझे कितना पड़ रहा है और वो मेरे कितने हेल्पफुल हैं इन राइड, इन सिटी राइड, इन लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग। हालांकि मैंने अभी तक कोई लॉन्ग डिस्टेंस टूर अभी तक इस बाइक में किया नहीं है, बट अभी तक जो मेरा सिटी राइड एक्सपीरियंस रहा है और जो एसेसरीज़ के साथ मैंने इस बाइक को जितना चलाया है, वो एक्सपीरियंस और वो फीडबैक इन एसेसरीज़ के साथ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लेकर आऊँगा। तो आई गेस दैट्स इट। अगर आप लोग अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं एंड आई होप आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। कमेंट कीजिए कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा। जल्दी मिलता हूँ आप लोगों को ऐसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड राइड सेफ।